नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज चर्चा मैं खुद अपने बारे में करना चाहूँगा। अ, कैसे नास्तिक से मैं आस्तिक बना। अब कुछ लोग आस्तिक से नास्तिक बनते हैं, मैं नास्तिक से आस्तिक बना। तो शुरुआती दौर में बचपन से मेरे पिता और माता आस्तिक रहे हैं, फैमिली मेम्बर। मैं नास्तिक बना क्यों? मुझे विश्वास नहीं था भगवान में, मानता नहीं था, बिल्कुल नहीं मानता था कि होते हैं नहीं होते। और जैसे जैसे उम्र का पड़ाव चढ़ते गए तो थोड़े तजुर्बे होने लगे, थोड़ी रियलिटी होनी चली, कुछ अनुभव होने लगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा लगभग 2016 तक मैं नास्तिक रहा हूँ पूरा। 2016 के बाद क्या हुआ कि नास्तिक नास्तिक होते 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 मैं इतने ऊपर चढ़ गया उनके नास्तिक बनने में। मेरी नफरत होने लगी, मैं ईर्ष्या करने लग गया। किससे ईर्ष्या करने लग गया? मैं देवताओं से ईर्ष्या करने लग गया, मम्मी पापा से ईर्ष्या करने लग गया, पूजा पाठ से ईर्ष्या करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार नहीं थे। पूजा पाठ तो थी, लेकिन पूजा पाठ में संस्कार ना हो तो वो पूजा बेकार है, किसी की भी। यदि आपको जानकारी है, मतलब फैमिली, यदि किसी के माँ बाप या फैमिली पूजा कर रहे हैं, उनको अर्थ नहीं पता उनका, तो ये व्यर्थ है। हाँ, उनके लिए ठीक हो सकती है, पर बच्चों के लिए गलत है। उनके लिए ठीक है, तो बच्चों के लिए गलत कैसे? वो उनका जवाब ही नहीं दे पा रहे कि बेनिफिट ये है ये नहीं है, क्यों मना रहे हैं क्यों नहीं मना रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हमने पढ़ा, जाना, देखा, खूब डीपली गए। फिर क्या हुआ, जब मैं नास्तिक पने में गहरा उतरता चला गया, मैं विद्रोह करने लग गया। किससे? मम्मी पापा से, मूर्ति जो रखी है उनसे। क्या है ये, क्या होता है क्या नहीं हो, फेंक के तो नहीं मारी मैंने कि मैं उनका अपमान किया हो। मैंने कहा कि बेकार है, वेस्ट है, काम काम टाइम वेस्ट है। इनका बेनिफिट क्या है? कुछ नहीं है इनका बेनिफिट, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार नहीं थे। संस्कार कहाँ से जुड़े? दूसरों को देख करके, तजुर्बे से, पढ़ लिख करके संस्कार वहाँ से बने। तो एक बार मैं नास्तिक पने में इतना उतर गया था कि ऐसे लगने लगा था कि मैं कोई आतंकवादी तो नहीं हूँ। क्यों? कि मेरी सोच में ये आ रहा था कि ये मंदिर वंदिर इतने बड़े बड़े बनने हैं, फायदा क्या है इनका? चाहे वो बौद्ध मंदिर हो या जैन मंदिर हो, सबसे नफरत करने लग गया था। बौद्ध हिंदू सबसे, किसी से नहीं। वैसे मैं बौद्ध से भी नफरत करने लगता, बुद्ध से भी, सबसे, सबसे नफरत करने लगा। यार कुछ नहीं है। तो फिर नफरत नफरत कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो किसे होगा? मुझे होगा। तो जब मैंने नफरत करी, सबसे करी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार तू तो गलत राह पे निकल गया, तेरे में और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं। तो जब तू नफरत कर रहा है, किससे कर रहा है तू? मतलब अपनी फैमिली से भी कर रहा है, औरों के मंदिर मस्जिद से भी कर रहा है, सबसे तू नफरत कर रहा है, तो बचा क्या तेरा? अब तू अकेला ही पूरी पृथ्वी पर राज करेगा है, या किसी को छोड़ेगा बिना नफरत के? तो फिर मुझे नास्तिक पने में कुछ नहीं दिखाई दिया कि नास्तिक पना छोड़ देते हैं, आस्तिक बनते हैं। जब से आस्तिक बने हैं, हाँ, आराम से रह रहे हैं, ना क्वेश्चन है किसी की, ना कुछ है। इनके सबके देवताओं के और इनके सबके अपने अपने रूप हैं, इनकी आस्था है। अरे चलो, किसी ने बोल दिया कि पूजा मत करो, मूर्ति को मत पूजो, तो हम दहगाई में क्यों जा रहे हैं? अरे वो बोल रहा है कि पूजा मत करो, हाथ से ऐसे हाथ जोड़ के मांग लो। अरे यार, यदि हम पूजा करके मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? उसमें भी तो हम अपने मन को अर्पित कर रहे हैं ना, उस मूर्ति के सामने। और हाथ जोड़ के भी, नो कॉन्फिडेंस। आजकल पढ़े लिखे क्या हो गए, नो अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, ये लाओ वो लाओ। अरे कॉन्फिडेंस ही तो पूजा है। और पूजा क्या है? जब कॉन्फिडेंस पूजा है, मतलब पूजा ही कॉन्फिडेंस है, सॉरी, कॉन्फिडेंस पूजा नहीं, पूजा ही कॉन्फिडेंस है।
तो हमें कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है कि खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये आजकल के यूट्यूबर बन गए, इन्होंने बकवास कर दिया, कुछ भी उल्टा सीधा। हम उनके बहकावे में उनकी वीडियो देखते थे, उनको फॉलो कर देते थे, हम भी बहक गए। आज वो पागल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं उन्हें पता नहीं था कुछ नहीं। अरे उन्हें पता होना चाहिए था कि हाँ, हम पूजा से भी वही प्राप्त कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस से भी वही प्राप्त कर सकते हैं। पर पूजा गलत नहीं है, पूजा करना गलत नहीं है। तो दूसरे बताए जा रहे हैं कि पूजा करना गलत है। मैं नहीं मानता पूजा करना गलत है। पूजा करना सही है। क्यों सही है? इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है, इसलिए पूजा करनी चाहिए। जो लोग वो मुझसे ये बोलते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं उसे बोलते ही बंद कर देता हूँ। क्यों नहीं करनी चाहिए अपन? भाई तुम खुद को भी तो या तो किसी दूसरों के देवता के सामने पूजा कर रहे हो। तुम्हारी आस्था कुछ अलग हो सकती है, पूजा तो वही है। वैसे वो भी भगवान नहीं मान रहे, वो भी भगवान नहीं मान रहे, भगवान सब मान रहे हैं, पूजा सब कर रहे हैं। तो ये तो सब बनावटी हो गया। तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो आस्तिक ही ठीक हूँ, नास्तिक तो बेकार था। भगवान में आस्था है, थोड़ा विश्वास है, कुछ पाप हो जाए, कुछ हो जाए भगवान का नाम से, तो ये हो जाएगा कि हाँ भगवान से हुआ है कुछ, जो भी हुआ है। यदि हमसे गलती से कुछ पाप हो जाए तो क्या हम खुद के जिम्मेदार हैं? हमने अपनी मर्जी से किया है? नहीं। एक्सेप्ट कर लोगे नहीं करने की? तो मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान को मानो, और जो भी पाप है भगवान हमारे नष्ट करते हैं। यदि हम कुछ पाप अपनी मर्जी से करेंगे तो हम इतने बड़े कहाँ हो गए कि हम सब कुछ अपनी मर्जी से करने लगे। अ, आज कोई मेरे हाथों से पिट जाए, बोल देंगे कि हाँ यार भगवान ने पता नहीं गुस्सा दिला दिया, ये दिला। और यदि मैं कह लें भगवान कुछ नहीं होता, मैंने अपने उससे कूटा है, तो मेरे में दो थप्पड़ लगेंगे नहीं लगेंगे? सब में लगेंगे। तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई भगवान को मानो, मैं किसी के बहकावे में मत आओ, और आस्था रखो, किसी में भी रखो, पर दूसरे का अपमान भी मत करो। आस्था होनी जरूरी है। और इसलिए मैं नास्तिक से आस्तिक हूँ, अम्बेडकरवादी से आस्तिक हूँ। भगवान को किसी को मानता हूँ? मैं मोस्टली भगवान को नहीं मानता। मैं भगवान आत्मा को मानता हूँ। आत्मा ही भगवान का बड़ा रूप है, आत्मा ही भगवान का बड़ा रूप है। और वो जो है वो नहीं तो पत्थर में, वो मन की, जो हमारा मन है, वो दिमाग है। जब हम अपने दिमाग को किसी के चरणों में मतलब अर्पित कर देते हैं अपने अंतर्मुख से, तो हमें एक सुकून मिलता है। वो ईश्वर, वो जब हम जिससे हम प्रार्थना, हमें कोई तो चाहिए अर्पित करने के लिए कुछ, पत्थर हो, जिन्हें हम पत्थरों को देवी बोल दो, कुछ भी बोल दो, देवी बोल दो, कुछ भी देवता बोल दो। लगे नहीं रहते घर में जो पत्थर ये जो बने होते हैं देवता, उनको सामने कुछ अर्पित कर दो, उनसे कुछ बोल दो, तो हमारा मन का पाप हल्का होता है। ठीक है। और यदि हम ऐसी बोलते रहे कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, ये नो नेगेटिव बातें इग्नोर करो, ये करो, ऐसे होगा नहीं होने का। यदि तुम लोग कहोगे ना कि इग्नोर करो बातों को, ये करो वो करो, ऐसे कुछ नहीं होने का। यदि तुम भगवान की हाथ जोड़ के किसी उसके कि भगवान मुझे माफ कर दे, तुरंत माफ हो जाओगे। क्यों? संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने जो भगवान के रूप में हमने स्थापित कर रखे हैं, उनसे हमने माफी मांगी और उन्होंने हमें माफ कर दिया। तो इसलिए मैं तो आस्तिक हूँ ना। आप, कुछ लोग आस्तिक से नास्तिक बनते हैं। क्यों? उनको पूजा करते हैं, उन्हें कुछ, वो पूजा में इतने पागल हो जाते हैं, वो सब कुछ भगवान से करवाना चाहते हैं। अरे सब कुछ भगवान नहीं करेगा। भगवान मन की संतुष्टि कर सकता है, और खाने पीने को तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। बस भगवान से हम माफी मांग सकते हैं, उनको अपना मन अर्पित कर सकते हैं, और हम भगवान से कुछ नहीं मांग सकते, नहीं भगवान दे सकते। दे भी देंगे तो वो हमारी मेहनत भी रहेगी उसमें। हमें अपने मन को अर्पित करने के लिए भगवान की आवश्यकता पड़ती है। नहीं कि भगवान से इतनी पूजा करो कि भगवान सब कुछ दे देगा घर बैठे हुए। नहीं, ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। हम भगवान को अपना मन दे सकते हैं, भगवान उसके बदले में हमें ये शांति दे सकता है, शांति से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए बाद में तो नास्तिक से आस्तिक बन गया, और मैं खुश हूँ अब। ठीक भी हूँ, खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, सुकून है, सब कुछ है।
और नहीं मुझे किसी से और नफरत है, नहीं मुझे किसी के देवी देवता से दिक्कत है, नहीं किसी से। मैं सबसे संतुष्ट हूँ, चाहे कोई सा धर्म हो। हाँ, कुछ धर्म हो सकते हैं जो मतलब जो मेरे अंदर नेचर में नहीं है, खान पीन, और कुछ खान पीन का थोड़ा हो सकता है अलग, कि कुछ लोग ये खाते हैं कुछ वो खाते हैं, खान पीन का अलग मैटर है। पर मैं धर्म से किसी से नफरत नहीं करता। हाँ, कुछ विवाद हो सकते हैं इनमें कि कुछ कुछ लोग, उनकी प्रथाएं जो चल रही हैं वो कुछ प्रथा गलत है, वो ख़त्म होनी चाहिए। पर मोस्टली मैं अब संतुष्ट हूँ और खुश हूँ, सुकून में हूँ नास्तिक से, जब जब से मैं आस्तिक बना हूँ। धन्यवाद।